वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में हम अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में उस सवाल को जरूर पोस्ट करिएगा। तो अभी हम बात करते हैं बाजारों की। और बाजारों में इस समय एक अच्छी रिकवरी के बाद थोड़ा बहुत एक बार फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 25,600 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आज जो लेवल जो निफ्टी ने हाई छुआ है वो 25,663 का रहा। वहां तक का बाउंस बैक देखा हमने, लेकिन वहां से थोड़ा बहुत फिजल आउट होते हुए बैंक निफ्टी अभी भी 400 अंक की मजबूती के लेके काम खर्च करते हुए 61,146 के आसपास का लेवल है। आज मेटल एनर्जी कुछ डिफेंसिव प्लेस में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस भी आज बाजिंग स्टेक्स सेक्टर्स और स्टॉक्स जो है इसी क्षेत्र से शामिल है। अब हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर। ही इज द सीईओ ऑफ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी। गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड जागरण बिजनेस के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप। ये बताइए कि आप निफ्टी पे इस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑल गुड न्यूज इज इन द प्राइस, ऑल इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ ए बैड न्यूज जो है मार्केट नीचे गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं वो कन्वेक्शन, वो स्ट्रेंथ मार्केट्स में नहीं दिख रही। तो ऐसे मार्केट में आपकी रणनीति क्या होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी? देखिए, ओवरऑल देखेंगे थोड़ा बहुत ये जो जो ट्रेडर है उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है हम्म। ट्रेड करना। 100 पॉइंट 200 पॉइंट अप डाउन। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बाई चांस कुछ भी और वार का न्यूज आता है, अगर हम्म। वीकेंड में सैटरडे संडे को और मंडे को अगर बाई चांस गैप डाउन भी होता है, या तो मान लीजिए नेक्स्ट एक डेढ़ हफ्ता मार्केट अगर थोड़ा बहुत खराब भी जाता है, तो हम्म। यहाँ पे डरने का जैसा कोई बात है नहीं। मुझे लगता है कि जितने भी मेजर अनाउंसमेंट थे, यूएस इंडिया डील हम्म। अनाउंसमेंट, उसके हम्म। बाद यूरोप इंडिया डील अनाउंसमेंट, बजट सब कुछ चला गया है। तो अभी हम थोड़ा वैल्यूएशंस भी देखेंगे। 22.6 के आसपास का निफ्टी का अभी पी चल रहा है। एंड हम्म। अभी अगर हम जो निफ्टी 50 में जितने भी कंपनीज है, सबका हम्म। अगर ईपीएस कैलकुलेशन करके देखेंगे, ऑलमोस्ट हो रहा था हम्म। 1130 के आसपास। सो मान ओके। लीजिए जीडीपी का ग्रो अभी ऑलमोस्ट 7.27% के आसपास ही हो रहा है। सो हम्म। नेक्स्ट एक डेढ़ साल के अंदर अंदर मैं समझता हूँ हम्म। कि अगर कंपनी का अर्निंग भी 11 से 12 13 टका भी होता है, सो उस हम्म। केस में जो ईपीएस होगा निफ्टी 50 का वो 1300 के आसपास जाएगा। तो 1300 ओके। इंटू जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ओवरऑल निफ्टी का 22.6 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो बेस जो वैल्यू है वो 28,600 29,000 के आसपास मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल होगा निफ्टी। सो अगर ओवरऑल हम फंडामेंटल डेटा भी देखेंगे पास्ट में, हम्म। और इंडिया मार्केट ऑलवेज एक्सपेंसिव ही रहा है, तो ऐसा नहीं हम्म। कि ये थोड़ा आपको गिर के 20 आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। 22.6 है, 22 आएगा। अब हम्म। अगर मार्केट में हम क्राइसिस भी देखेंगे, जब हम्म। 2008 में हुआ था, उसके बाद जब डॉट कॉम बबल हुआ था, उस टाइम पे निफ्टी का पी 28 था, 30 था। हम्म। तो हम्म। अभी एक डेढ़ साल से मार्केट चला नहीं, ऑब्वियसली अर्निंग भी एक फैक्टर है। सो कहीं हम्म। ना कहीं अभी अगर देखेंगे, व्यू मेरा पॉजिटिव है, पूरा साल भर व्यू पॉजिटिव है। हमें हम्म। लगता है कि निफ्टी 29,500 30,000 ऑन द वे। हम्म। बाकी ये पूरा साल भर का व्यू है। अगर हम 1 से 2 दिन का व्यू लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि जो आज का लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25,379। अगर इसके हम्म। नीचे चला जाता है बाई चांस, तो फिर आपको थोड़ा बहुत नीचे और निफ्टी मिलेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ही मैं हमारा बुलिश व्यू है, और बैंक निफ्टी भी आपको ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है रोहित सिंह जी। वो बोलते हैं कि वारे एनर्जीज में क्या करना चाहिए। वारे एनर्जीज में एक अच्छा मूव देखा, उसके बाद शार्प करेक्शन भी देखी। अब इन लेवल्स पे क्या करेंगे? देखिए, अगर किसी का पोर्टफोलियो में है, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस आपको बने रहना चाहिए। आपको एक 3,400 3,500 के आसपास का टारगेट आना चाहिए। और हम्म। रही बात थोड़ा बहुत अभी का ट्रेंड का, अभी भी ये एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है। मैं समझता हूँ कि एक बार आपको 2750 एंड 2700 का जोन इजीली मिल सकता है, वो आपके लिए न्यू फ्रेश एवरेज या तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी हिसाब से देखना चाहिए। सो फिलहाल आप बने रहिए। मुझे लगता हम्म। है कि 3,000 क्रॉस करने के बाद 3,500 एंड अबव आपको हायर हाई एक पैटर्न यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। ओके, अगला सवाल जो है वो है एमवी फोटोवोल्टिक पावर। ई डबल एम वी डबल ई फोटोवोल्टिक पावर 220 में बाय किया है। अब क्या करना है? देखिए, आपने 220 पे बाई किया है, एंड कहीं ना कहीं स्टॉक का चार्ट ज्यादा अवेलेबल है नहीं। एक रेसिस्टेंस हम हम्म। लोगों ने देखा 238 40 के रेंज पे था।
वहां से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर, और नीचे भी नहीं आया। 183 190 के आसपास बेस भी अच्छा खासा फॉर्मेशन हुआ, तो ऊपर में 240, नीचे में आपको 200, इस रेंज के अंदर ही घूमते फिरते नजर आएंगे पर्टिकुलर दिस स्टॉक। अब मैं समझता हूँ कि अगर आपने 220 पे बाय किया है, अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत 1 से 2 क्वार्टर का है, 200 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए करंट जोन से ओनली फॉर 12 रुपीज। अगर 12 रुपीज स्टॉप लॉस हिट होता है, 20 रुपीज का आपको नुकसान होगा, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्राइमरी जो स्टॉक लिस्टिंग हुआ है, और लिस्टिंग के बाद जो जो प्राइमरी बेस होता है आईपीओ हाई, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करने पे हमने देखा 30-40% का करेक्शंस आता है। चाहे वो एचडीबी फिनांस देख लीजिए, चाहे वो हमने एलजी इलेक्ट्रॉनिक देख लीजिए, चाहे टाटा टेक्नोलॉजी देख लीजिए, एनएसडीएल देख लीजिए। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, वो आपको ध्यान में रखते हुए एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना चाहिए। ओके। स्वाति योगेश्वर का सवाल है, वो पूछते हैं एनआईआईटी के बारे में। एनआईआईटी का स्टॉक उनके पास 120 में है और पराग मिल्क का स्टॉक उनके पास 242 में है। कैन आई होल्ड और एवरेज लेवल बता दीजिएगा प्लीज। पहले तो वो होल्ड करे या एग्जिट करे, अगर अगर देखिए, होल्ड मुझे करे तो लगता एवरेज नहीं कि यहाँ पे होल्ड करने में कुछ भी समझदारी होगा। ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 88% नीचे, 88-90% अप्रोक्स नीचे आ चुका है। सो आई डोंट थिंक यहाँ से कुछ भी बाउंस बैक मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं 98-100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हमें लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी बेस फॉर्मेशन पॉसिबल है। ना बेस फॉर्मेशन हुआ है, ना ही कोई अप ट्रेंड में है, उल्टा लगातार नीचे आ रहा है। हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही आपको सलाह मैं दूंगा। पराग मिल्क फूड्स अभी 201 के आसपास है, अभी भी चार्ट डाउन ट्रेंड में है। 166 150 ऑन द वे है, तो एक बार आपके हिसाब से देखिए, एग्जिट हो जाइए, नहीं नहीं तो आपको 150 में भी स्टॉक आते हुए दिखाई दे रहा है। सपना का सवाल है, वो पूछती है बजाज ऑटो पे आपका क्या व्यू है प्रदीप जी। ओके, देखिए बजाज ऑटो पे एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, एंड एक टाइट रेंज के बाद ब्रेकआउट भी आया है। स्टॉक अभी भागा नहीं है। जो रेजिस्टेंस जोन है, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 11,000 11,200 के आसपास आपको इजीली मिलेंगे। सो अगर आप बने रहते हो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मैं समझता हूँ कि वो जोन आपको आते हुए दिखाई देंगे। 9,115, 9,115 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। विश्वा सुभेंद्र का सवाल है, वो कहते हैं शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आज बाय करने के लिए बेस्ट स्टॉक्स बैंकिंग पावर सेक्टर में कौन कौन से हो सकते देखिए, आज बाय करने के लिए ऐसा कोई बेस चीज अभी है नहीं। अगर कुछ भी रहेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपका व्यू मिनिमम 20 से 25 ट्रेडिंग सेशंस का है, आप एक महीना हैं? वेट करके जा सकते हो। मैं समझता हूँ कि पावर में से एक कंपनी का चार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है, बढ़िया लग रहा है मुझे, वो है टोरेंट पावर। आप टोरेंट पावर का चार्ट देखेंगे, रिसेंटली ब्रेकआउट अटेम्प्ट लिया, उसके बाद फेल हुआ, ओवरऑल एक कंसोलिडेशन रेंज, अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन, अभी 1537 के आसपास का एक प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 1600 एंड अबव जाने के लिए रेडी रेडी हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1600 से 1630 के आसपास का है। अगर आपका शॉर्ट टाइम का व्यू है तो 1600 ऑन द वे। 1620-30 कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार आपको 1800 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ओके। श्वेता जी का सवाल है, पूछती है परसिस्टेंट को करंट लेवल्स पे क्या बाय कर सकते हैं। देखिए, परसिस्टेंस मुझे लगता नहीं कि अभी बाई करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आईटी में एक सेल ऑफ हमने बहुत ज्यादा देखा है और ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। चार्ट देखेंगे तो अभी भी एक बार लग रहा है कि 4,800 4,650 ऑन द वे। लेकिन शॉर्ट करने का सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा शॉर्ट है, कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी बहुत तगड़ा आता है ऐसे, क्योंकि बहुत टाइम से, क्योंकि एआई वाला थीम, जो टूल्स वाला थीम है, वो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। तो इसीलिए फ्रेश शॉर्ट किसी को नहीं करना है। आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, लेकिन 4,650 के रेंज के आसपास। तो इसीलिए एक बार वेट करके जाइए, नीचे आपको थोड़ा मिलने के बाद इट विल टेक सम टाइम। नेक्स्ट कुछ महीना नहीं चलेगा, लेकिन फिर से आपको भागता हुआ नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी फ्रेश बाई तो नहीं करना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है भानु कुमार का है, वो पूछते हैं सेजिलिटी इंडिया के बारे में। 50 रुपए में लिए हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या? और एनबीसीसी भी उनके पास है, जिन्होंने 108 के भाव पे लिया है। तो दो स्टॉक्स, एक सेजिलिटी इंडिया और एनबीसीसी। देखिए, सजिलिटी इंडिया जब तक 53-54 यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है वीकली चार्ट में, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड अगर आपने बाई करके रखा है तो आपका रेंज वही है, 41 से 50 के रेंज पे है। और जब तक 55 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता, ये नहीं चलेगा।
एंड ओके। ऑलरेडी हमने क्लाइंट को, एक डिस्क्लेमर है, 2 महीना पहले कॉल दिया है और ये भी बता के रखा है 55 हम्म। 56 के ऊपर ही खरीदेंगे। 55 नहीं आ ओके। रहा है, नहीं खरीदेंगे। एनबीसीसी ओके। 130 एंड अबव अगर क्लोजिंग मिलता है वीकली बेसिस पे तब जाके बाय करेंगे। ऑलरेडी हम्म। फरवरी 2025 में भी एक स्टेटमेंट दिया था। आज हम्म। 2026 फरवरी है, 1 साल हो गया, 130 के ऊपर क्लोजिंग नहीं गया, 4 बार धोखा देने के लिए ऊपर आया था, लेकिन फिर से वो नीचे आ गया। तो इसीलिए जब तक 130 एनबीसीसी क्रॉस होता नहीं है हम बाई बिल्कुल नहीं करेंगे, और ओके। तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला। हम्म। अगला सवाल जो है वो चेतना का है। वो पूछते हैं, हेलो मैम, प्लीज आस्क प्रदीप सर टू एडवाइज स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉर किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। उनकी बाय प्राइस इज 1460, एकम्स बाय प्राइस इज 487 एंड पाइन लैब्स बाय प्राइस इज 222। तीनों ही स्टॉक पे आपसे स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए, एकम्स हमने रिसेंटली कॉल दिया था, प्रॉफिट बुक भी करा दिया, और अभी रिसेंटली एक रेसिस्टेंस दिया है हम्म। 506 के आसपास। जब तक 506 ब्रेक नहीं हो जाता यहाँ पे कुछ भी ज्यादा मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। स्टॉप लॉस बीच में नियर में मेरे को कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 425 हम्म। के आसपास का एक स्टॉप लॉस है जो कि बहुत लंबा है। जब तक ओके। वो उसके ऊपर सस्टेन है, आपको पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। किर्लोस्कर ऑयल अभी 1420 के आसपास का प्राइस है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, ऑलरेडी रेसिस्टेंस हम्म। के आसपास ही है। अगर हम एक हम्म। बार डेली चार्ट भी देखेंगे, डेली चार्ट में भी एक सपोर्ट ऑलमोस्ट 1300 1270 के रेंज पे है, उससे पहले तो नहीं दिख रहा है। तो आपको वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक बार हम्म। 1500 को होल्ड करके अगर 1 2 हफ्ता सस्टेन हो जाता है तो न्यू आपको फिर से ऑल टाइम हाईस एंड कंटिन्यूअसली अपर ट्रेंड, हाई ट्रेंड आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड, पाइन लैब्स जो आपने पूछा है, 202 के आसपास का प्राइस है, जो कि हम्म। ऑलरेडी मैंने आपको आपके साथ डिस्कशन किया है मैम। कोई भी स्टॉक एक्स वाई जेड कुछ भी नाम उसका हो जाए, आपको देखना ही नहीं है। हम्म। अगर आईपीओ हम्म। जो बेस है उसके नीचे हम्म। सस्टेन कर रहा है, मतलब मार्केट साइकोलॉजिकली बोल रहा है कि भैया आईपीओ का जो प्राइस है मैं उसके नीचे जा रहा हूं, आप मत हम्म। रहो। अगर हम्म। आप रहोगे विदाउट नोइंग द ट्रेंड, अल्टीमेटली आप हम्म। फंसे रहोगे। तो ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं रखना रहना है। तो बहुत हम्म। सारे स्टॉक्स ऑलरेडी हमने मार्केट में देखा है, अपने आईपीओ का जो बेस जोन है उससे भी 30 40 50 60% नीचे आ जाता है। तो हम्म। इसीलिए हम्म। मैं समझता हूँ कि पाइन लैब्स को करेंट जोन से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इस बीच निफ्टी को देख लेते हैं। फिर से प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स और निफ्टी इस समय सिर्फ 100 अंक अब मजबूत है। जब हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो 200 अंक के करीब की मजबूती थी। अब एक बार फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आपको बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी भी अब 61,000 के बहुत करीब आ चुका है। तो यहाँ पे अब 300 पॉइंट्स की मजबूती है और एक समय पे 500 पॉइंट की मजबूती से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत हल्का बाजार हो रहा है ऊपरी स्तरों से। कल भी हमने ऐसा ही देखा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशंस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी जो हम सुन रहे हैं ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। वहां पे बिकवाली हावी हो गई थी पिछले 1 घंटे में। कल की बात कर रही हूँ। वैसे ही आज हमने एक लो पे क्लोज ओपन किया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई थी। पर रिकवरी अब सस्टेन होगी या नहीं वो तो आज की क्लोजिंग ही बताएगा। लेकिन अभी थोड़ी बहुत द मार्केट्स ऑफ हाइज जिसे हम बोलते हैं, हाई से बहुत नीचे आ चुके हैं। लेकिन अभी भी हरे निशान में बिल्कुल कायम है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अंकुर मोदी हमारे साथ जुड़े हैं, पूछते हैं इमेजिका वर्ल्ड उन्होंने लिया है 73 रुपीज के लेवल पे। मैं स्टक हो गया हूँ सर, 1 से 2 साल का तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या करे प्लीज बताइएगा। देखिए, 1 से 2 साल होल्ड यहाँ पे मुझे लगता है कि यू आर इनटू द रॉन्ग स्टॉक। आपके हम्म। पास पेशन है लेकिन आप गलत स्टॉक के साथ हो, ये होल्ड नहीं हम्म। रखना चाहिए। हर एक हम्म। उछाल में बेच दीजिए, अदरवाइज सपोर्ट मैं हम्म। नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। 42 के हम्म। आसपास का एक सपोर्ट है। इट विल हम्म। टेक सम टाइम, कंसोलिडेशन में जाएगा। बेटर होगा एक बार आप बेच के किसी और स्टॉक में फोकस कीजिए। ओके। अगला सवाल श्वेता जी का है। वो